हेलो किड्स, मेरा नाम है संगीता सिंह और आज की क्लास में हम लोग आप लोगों के चैप्टर 6 वंस अपॉन अ टाइम को पढ़ेंगे और उसकी समरी को देखेंगे। इसको लिखा है टॉनी मॉरिसन ने। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग टॉनी मॉरिसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और आपके बुक में भी इंट्रोडक्शन दे रखा है। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट और एडिटर हैं। टॉनी मॉरिसन फर्स्ट ब्लैक वुमन है जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ब्लैक वुमन को हिंदी में अश्वेत महिला कहेंगे। अमेरिका में भी भारत की ही तरह ऊंच नीच की भावना, जिसे वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं, प्रचलित था। वहाँ पर ब्लैक्स एंड वाइट लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता था और अभी भी कुछ हद तक किया जाता है भारत की ही तरह। तो ये पहली अश्वेत महिला थी जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था और महिलाओं में ये 8वीं महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1993 में लिटरेचर के लिए। एक अन्य बहुत बड़ा पुरस्कार जिसे पुलित्जर प्राइज़ कहते हैं वो भी इनको दिया गया था इनके नॉवेल बिलवेड के लिए। और ये चैप्टर जो वंस अपॉन अ टाइम आप लोगों के सिलेबस में है, ये नोबेल प्राइज़ जब इनको मिला था उसके उपलक्ष्य में इन्होंने वहाँ पर भाषण जो दिया था उसी इसका कुछ पार्ट है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने भाषा के महत्व को, जिसे कि लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में, उसको समझाने का प्रयास किया है। पूरे अध्याय का सारांश इन 3-4 लाइन्स से निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड बिग रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। पूरी अपने भाषण में उन्होंने किस चीज़ का जोर दिया है कि भाषा जीवंत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। इसमें उन्होंने यह बताया कि भाषा का उचित उपयोग करके दुनिया और उससे भी अधिक आसपास के क्षेत्र में बदलाव और बड़ी क्रांति लाया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बूढ़ी महिला की कहानी है जो एक काले अमेरिकी गुलाम की बेटी है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेखिका स्वयं अश्वेत महिला थी, तो अश्वेत लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था अमेरिका में, उससे वो बहुत भली भांति परिचित थी। तो यह कहानी एक बूढ़ी अश्वेत महिला की है जो कि अंधी थी और वो बहुत बुद्धिमान भी थी। वह शहर से बाहर एक छोटे से घर में एकांत रूप से, मतलब अकेले रहती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। उसको क्या थी? ख्याति प्राप्त थी। दूर दूर तक लोग उसको जानते थे। नगर तक, गांव में रहती थी, नगर तक भी लोग जानते थे कि वो बहुत ही बुद्धिमान महिला है। एक दिन कुछ युवक उसके घर आते हैं। उन युवकों में से एक व्यक्ति उससे कहता है कि वह अपने हाथों में एक चिड़िया पकड़े हुए है। वह उससे पूछता है कि उक्त चिड़िया जीवित है या मृत। वह उस अंधी महिला से पूछता है कि वो चिड़िया जिंदा है या मर गई है, आप बताइए। चूँकि वह बूढ़ी औरत अंधी है, इसलिए जो लड़के आए हैं उनके हाथ में चिड़िया जीवित है या मृत वो नहीं देख पाती है, इसलिए उत्तर नहीं देती है। वो फिर उस पर पूछते हैं कि बताओ चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। वे लोग उसके चुप रहने पर या मौन रहने पर हंसने लगते हैं। पुनः प्रश्न पूछे जाने पर वह धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहती है कि वह नहीं जानती कि चिड़िया जीवित है या मृत, क्योंकि वह अंधी है। वह आगे कहती है, पर जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। वो आगे कहती है, What I do know is that it is in your hands, it is in your hands। जो मुझे पता है वो यह है कि वो आप लोगों के हाथ में है कि वो जिंदा है या मरी हुई है। अर्थात ये आपके हाथ में है कि आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती हैं कि लैंग्वेज जो है एक बर्ड की तरह है और जो हमारे हाथों में है और इसको हम जीवित या मृत करना चाहते हैं, ये भी हम पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता टॉनी मॉरिसन ने आश्चर्यजनक ढंग से भाषा के समुचित प्रयोग पर व्यापक प्रकाश डाला है। वो कहती हैं कि अपने आसपास या विश्व में महान परिवर्तन जितने भी होते हैं या जितनी भी क्रांतियाँ होती है, उसका माध्यम भाषा ही होता है। किंतु भाषा ऊर्जा से पूर्ण तथा सशक्त होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से औरतों तथा
अश्वेत अमेरिकी निग्रोज की दुर्दशा का सजीव चित्रण कहानी के माध्यम से, इस कहानी वंस अपॉन अ टाइम के माध्यम से किया है। उनकी स्पीच का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ आगे डाल दे रही हूँ, जिसे आप लोग जरूर सुनिए। And her voice is soft but stern. I don't know, she says. I don't know whether the bird you are holding is dead or alive. But what I do know is that it is in your hands. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।